हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस है, उसमें पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, लमसम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और सरकार ने एक नया जो एनपीएस कैलकुलेटर जारी किया है, तो उससे कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो जो पहले से जो एनपीएस कैलकुलेटर था उससे यह कैसे डिफरेंट है। क्योंकि पहले भी आपको पता ही है कि एक एनपीएस कैलकुलेटर था जिससे हम लोग कैलकुलेट करते थे, लेकिन अभी सरकार ने एक नया एनपीएस कैलकुलेटर जारी किया है। और जैसे पहले वाला जो था उसमें बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती थी, तब जाकर कैलकुलेट करता था। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी नहीं है, इसमें बस आप अपना लॉगिन करेंगे ईमेल अथी में पैन अकाउंट में, जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर वाला एनपीएस अकाउंट है, उसमें आप लॉगिन करेंगे और वहाँ से एक ऑप्शन दिया है, वहाँ से जाके आप अपना एनपीएस कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और बहुत सारे दोस्त लोग पूछ रहे थे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम अच्छा है या एनपीएस। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें कितना पेंशन मिलेगा, उसमें मैक्सिमम बेसिक का आधा प्लस और डीएनएस रिलीफ मिलेगा। मैक्सिमम बेसिक का आधा प्लस डीएनएस रिलीफ। और वो किस केस में, अगर आपका सर्विस 25 साल कंप्लीट हो गया है, ठीक ना, कम से कम 25 साल सर्विस कंप्लीट हो गया है तभी आपको मिलेगा, ठीक ना। तो एनपीएस में कितना मिल सकता है तो वो आपको मैं कैलकुलेट करके पूरा बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा कि आपको एनपीएस गूगल क्रोम वगैरह में सर्च करना होगा, जो भी ब्राउजर है उसमें आप सर्च कीजिए। और जो पहला वाला जो आ रहा है एनपीएस enps.ndsl.com, उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज खुलेगा ऐसा लॉगिन पेज। तो यहाँ पर इसे आपको जो सब्सक्राइबर लॉगिन है वहाँ आपका यूजर आईडी, जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर का पैन नंबर होता है, वो डालनी है और एक पासवर्ड डालनी है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे आपका फॉरगेट पासवर्ड है, तो फॉरगेट पासवर्ड आप करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा। और आई अंडरस्टैंड दैट, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है तो रीसेट पासवर्ड यहाँ जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर, उस पर डाल के आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप अगर लॉगिन कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद जो पहला पेज आएगा ऐसा आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आई एग्री करके आगे बढ़ जाना है। तो अगला जो पेज खुलेगा उसके बाद अगला पेज जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, माई ट्रांजेक्शन, मैनेज माई अकाउंट, अकाउंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो गोल प्लानर वाला जो ऑप्शन है, गोल प्लानर, उस पर क्लिक करना है। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नो योर पेंशन करके आएगा। तो उसके बाद आपको बस यही नो योर पेंशन पर क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही आप उस पर नो योर पेंशन पर क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आएगा ऐसा आएगा। जैसे ये पहला देख रहे थे कि नो योर पेंशन था, तो उसके बाद क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये पेज आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिखा है कि यू विल बीइंग रीडायरेक्टेड फॉर सीआरए पोर्टल टू एनपीएस ना प्रॉस्पेरिटी प्लानर ना, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर ही आपको बस कुछ प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करेंगे तो जो अगला पेज आएगा वहाँ आपका ऐसा आएगा, एनपीएस प्रॉस्पेरिटी प्लानर। यहाँ पर ही देख सकते हैं 3 स्टेप है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो अगला पेज आएगा, तो अगला पेज आएगा ऐसा। यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह है ये ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि एनपीएस आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिक यह डेट ऑफ बर्थ वगैरह फेच कर लेगा। 2 जनवरी 1995 जैसे मैंने खुद का ही है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एनपीएस, तो ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10/11/2018 का है। और ये है डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। डेट ऑफ रिटायरमेंट ये हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखा दे रहा है कि माई करेंट एनपीएस बैलेंस, खुद का जो करेंट एनपीएस बैलेंस है ये दिखाई दे रहा है 5,67,085। और जो टोटल कंट्रीब्यूशन इन माई अकाउंट, तो टोटल कंट्रीब्यूशन ये हो गया गवर्नमेंट और एम्प्लॉय दोनों को मिलाकर। और यहाँ पर दिखा रहा है कि यूरेज ईयरली कंट्रीब्यूशन, हर साल लगभग इतना कंट्रीब्यूशन हो रहा है गवर्नमेंट और एम्प्लॉय दोनों का मिला के, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल डेट ऑफ ज्वाइनिंग इतना हो गया, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये हो गया, और डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ ये हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 30 ईयर टू गो फॉर योर रिटायरमेंट, अभी रिटायरमेंट 30 ईयर बचा हुआ है, ठीक है ना। तो इतना में यहाँ पर अगला जो यहाँ पर जैसे नेक्स्ट किया, यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे नेक्स्ट आ रहा होगा। तो आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे जो पेज खुलेगा उस पेज में आपको यहाँ पर ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पेज। तो इसमें देख रहे हैं कि माई एनुअल इंक्रीमेंट इन कंट्रीब्यूशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा आपका सेट। इसमें आप कुछ नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो 10% रहता है वो रहेगा, तो उसी को आप छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर ही इसमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर ही है कि टोटल 40% से आप एन्युटी करेंगे, मतलब कि 60% आप पैसा निकाल लेंगे जो भी पैसा जमा होगा, और उसका 40% से आप एन्युटी खरीदेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर जो आप कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर इधर राइट
साइड में दिखाई दे रहा है कि माई प्रोपोज्ड कंट्रीब्यूशन विल बी, जो प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन आपका टोटल है पूरा अभी 1.17 करोड़ हो जाएगा, और माई एनपीएस कॉर्पस और रिटायरमेंट विल बी 3.32 करोड़, ये टोटल कॉर्पस हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो आपका है मिलाकर, जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह जो भी आती है वो मिलाकर। और यहाँ पर ये है कि माई प्रोजेक्टेड मंथली पेंशन फ्रॉम 2055, जब रिटायरमेंट होगा उस समय से यहाँ दिखा दे रहा है कि यहाँ पर 2 तरह के आप पेंशन खरीद सकते हैं। एक है ज्वाइंट लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, मतलब जो भी आपका पैसा 40% से एन्युटी खरीद रहे हैं वो बाद में आपको मिल जाएगा। ठीक ना, आपको मिलेगा आपके, जैसे ज्वाइंट लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, इसमें क्या होता है कि आपको पेंशन मिलेगा, आपके डेथ के बाद आपका स्पाउस को पेंशन मिलेगा, और उसका भी डेथ हो जाएगा तो आपके जो बच्चे हैं उनको जो 40% पैसे से आपने खरीदा है तो वो पैसे उनको बच्चों को मिल जाएगा। ठीक ना, तो अगर ज्वाइंट लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस खरीदेंगे तो इतना मिलेगा, और विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस खरीदेंगे तो इतना मिलेगा, 1,79,811, एंड विथ रिटर्न खरीदेंगे तो 1,52,148। तो समझ सकते हैं 1.5 लाख से ऊपर पेंशन बनेगी, तो कम नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कॉर्पस जो जमा हो रहा है 3.32 करोड़, तो 3.32 करोड़ के लगभग आप मान लीजिए 60% कैलकुलेट करते हैं तो 60% आपको लमसम अमाउंट, जैसे कि 3.32 का अगर 60% कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग आपका 2 करोड़ के आसपास आ जाएगा, 2 करोड़ के आसपास आ जाएगा, इससे अधिक ही आएगा। ठीक है ना, और जो ये भी अमाउंट है ये 7th पे के अनुसार है, 7th पे के कमीशन के अनुसार। अगर 8th पे कमीशन आएगा तो आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा, और जैसे ही बेसिक पे बढ़ेगा तो आपका बेसिक पे डीए बढ़ेगा, तो उस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, और कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो जो कॉर्पस 3.32 करोड़ है वो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर ही जो अगला पेज आप उसमें नेक्स्ट करेंगे तो इसका चेक नाउ पर करेंगे तो यहाँ पर 2 चीज़ आ रहा है, आई एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे कि आपको पता ही है ये दिनों दिन महंगाई भी बढ़ रही है, तो 5% के हिसाब से पर मंथ ईयर मान लेते हैं कि महंगाई बढ़ ही रही है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपका जो पेंशन जैसे कि विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस में आपको 1,79,811 मिल रहा था, लेकिन जो 1,79,811 जो मिलेगा वह उस समय के 4,32,194 के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, जैसे कि अभी के जो 1,79,811 है वो उस समय के 4,32,194 के बराबर हो जाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि 15-20 साल पहले में आप समझिए कि 100 रुपये में जितना कोई सामान खरीदते हैं तो उतना ही सामान खरीदने के लिए अभी कम से कम 300 रुपया पेमेंट करनी पड़ती है, समझ सकते हैं ना, 300 रुपया पेमेंट करनी पड़ती है। मतलब कि कोई भी चीज़ का दाम कम से कम 3 गुना तो हो ही गया है, किसी चीज़ की 4 गुना 5 गुना भी हो गया है 20 साल में। तो यहाँ पर जो 30 साल पीरियड है तो 30 साल पीरियड में जो 1,79,811 ये दिखाई दे रहा है तो उस समय के 4,32,194 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ठीक है आपको इतना मिलेगा 1,79,811, लेकिन अभी का जो वैल्यू है 1,79,811 उससे बहुत कम हो जाएगा उसका वैल्यू। 1,79,811 उस समय का अभी का मान लो 70,000 के आसपास रहेगा। ठीक ना, 70,000 या 60,000 के आसपास रहेगा उस समय का 1,79,811। तो आप ऐसा नहीं सोचें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, तो ठीक है यार, फिर भी तो हमको लगता है कि यूपीएस से तो बेटर ही है। यूपीएस में आपको यूपीएस में भी इतना मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि यूपीएस में उतना मिलेगा, बेसिक का आधा प्लस डीए तो मिल जाएगा, लेकिन जो पेंशन तो इतना मिल जाएगा, लेकिन जो लास्ट में जो आपको 60% मिल रहा है रिटायरमेंट के समय तो वो तो आपको नहीं मिलेगा। पेंशन मिल जाएगा लेकिन वो जो एनपीएस का 60% मिल जा रहा है वो तो नहीं मिल पाएगा। और साथ में एनपीएस में ये फैसिलिटी है कि आपको पेंशन तो मिल रहा है और लास्ट में जो 40% से पेंशन खरीदे हैं वो भी आपको फैमिली को आपकी डेथ के बाद और आपके स्पाउस के डेथ के बाद उनको मिल जाएगा। ठीक ना, तो ये तो एक अच्छी बात है यार। ठीक है, तो फिर भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको एनपीएस लेना है तो एनपीएस ले सकते हैं और यूपीएस लेना है तो यूपीएस ले सकते हैं। और जैसे ही फॉर्म आएगा ऑप्शन चूज, वैसे तो जो ड्राफ्ट है ड्राफ्ट में गवर्नमेंट ने फॉर्म दे दिया है कि किस तरह का फॉर्म रहेगा उसको भरना होगा, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल आएगा यूपीएस या एनपीएस चूज करने का फॉर्म तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो जो भी आपको इच्छा होगा तो वो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। और एनपीएस एंड यूपीएस के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट यूपीएस एंड एनपीएस के बारे में, उसमें 25 से 30 वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसे देखिएगा, जितने भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा।
अगर कोई फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा सर्विस रूल्स से संबंधित मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ है। LTC रूल्स, लीव रूल्स, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रूल्स, मेडिकल बिल का रिइंबर्समेंट कैसे करें, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक का वीडियो बना हुआ है। अगर किसी टॉपिक का वीडियो नहीं बना हुआ है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। और अभी हम क्या करें कि LTC लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें से 5 से 7 मिनट का डेली एक वीडियो आएगा। और उसमें जितनी भी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में सर्कुलर जारी किया है तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स से जानकारी मिल जाएगी, ताकि आप जब भी LTC पे जाएँ लीव ट्रैवल कंसेशन पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।